नमस्कार। यह है हमारा हिंदी अनिवार्य का चैप्टर शमशेर बहादुर सिंह की रचना उषा कविता। उषा कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे अपन। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न जो अपने सिलेबस में अपनी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हैं। आइए एक एक करके इन प्रश्न उत्तर को देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा समझते हुए, क्योंकि चीज़ों को समझना है। परीक्षा में प्रश्न किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है, तो अगर आपने ढंग से इसे समझ लिया तो आप अच्छी तरह से उसे लिख सकेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि कविता के किन उपमानों को देख करके यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। अब आपको ये बताना है कि इस कविता में ऐसे कौन कौन से उदाहरण दिए हैं कवि ने, जिससे आप ये कह सको कि इस कविता में गांव के परिवेश का जो सुबह का जो माहौल होता है ग्रामीण अंचल का, वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कविता में ऐसे कई सारे उपमान हैं, इस कविता में ऐसे कई सारे प्रसंग आए हुए हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इस कविता में कवि ने ग्रामीण परिवेश का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है, वो भी प्रातःकालीन परिवेश का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त विभिन्न उपमानों के द्वारा प्रातःकालीन ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब वो प्रातःकालीन ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्र प्रस्तुत करने के लिए जो उपमानों का प्रयोग किया गया है, वो कौन कौन से उपमान हैं। तो देखो, धुंधले नीले आकाश को दिखाने के लिए कवि ने एक उपमान का प्रयोग किया है, राख से लीपा हुआ चौका। मतलब इससे कवि ये बताना चाहता है कि जिस तरीके से हमारी रसोई होती है, उस रसोई को हम स्वच्छ करने के लिए राख से लीपते हैं, तो उसी तरीके से उस समय का आकाश दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद कवि ने लाल केसर से धुली हुई बहुत काली सिल, अर्थात अभी सूर्योदय होने से पहले आसमान कुछ कालिमा लिए हुए था, कुछ कालापन दिखाई दे रहा था, और चूंकि सूर्य की लाल किरणों से कुछ हल्का सा लालिमा भी छाई हुई थी, तो उससे रसोई घर में मसाला पीसने का जो सिलबट्टा आता है ना, उसके समान आभास हो रहा था। तो ये हमारा दूसरा उपमान हो गया। और स्लेट पर लाल खड़िया चाक के समान दिखाया गया। फिर लिपा हुआ चौका जो है ना, अर्थात रसोईघर, काली सिल अर्थात मिर्च मसाला पीसने का सिलबट्टा, और स्लेट जो बच्चे जिस पर लिखते हैं, वो वाली स्लेट जो होती है। तो आदि जो ये उपमान है, ये ग्रामीण परिवेश से लिए गए उपमान हैं। नगरों में इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। किसी की गोर झिलमिल दे, एक और उपमान है, किसी की गोर झिलमिल दे, मतलब कि ग्रामीण परिवेश में जो तालाब होते हैं, जो पोखर होते हैं, उसमें नहाती हुई कोई युवती का एक चित्र कवि ने यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ये उपमान भी ग्रामीण परिवेश में ही देखने को मिलता है, शहरों में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस कविता में गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र उपस्थित किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी तरीके से अगर आपको नहीं आए तो दोबारा से पढ़िए इस प्रश्न को, और पूरा कोर्स हमारे ऐप में अवेलेबल है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके सभी सब्जेक्ट्स का कोर्स देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ध्यान से समझिएगा, इसे भी आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा एक एक प्रश्न, एक एक कविता की पंक्ति, गद्य अच्छी तरह से मैं आपको समझा दूं। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि भौर का नभ, अच्छी तरह से समझिए। नभ का मतलब होता है बच्चों आकाश। कौन सा आकाश? भौर का आकाश। भौर का मतलब होता है सुबह, जो एक अर्ली इन द मॉर्निंग जो होता है ना, वो समय भौर कहलाता है। तो उस समय का आसमान, राख से लिपा हुआ चौका, और फिर कोष्टक में लिखा है अभी गीला पड़ा है, कोष्टक को बंद किया है। बच्चों, ये एक नई कविता का उदाहरण है, और नई कविता में नए नए प्रयोग जो है वो किए जाते रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक जो विलक्षण विशेषता यहाँ पे कवि ने प्रयुक्त करी है, उसका अपना विशिष्ट अर्थ होता है। तो इसीलिए क्या कहा है, आगे प्रश्न लिखा हुआ है कि नई कविता में कोष्टक, जैसे यहाँ पे लिखा ना, कोष्टक में अभी गीला पड़ा है, विराम चिन्हों जैसे जहाँ पे फुल स्टॉप आता है, और पंक्ति के बीच में स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्टक से क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, आपको समझाना है। तो अभी देखो, कोष्टक में लिखा हुआ है अभी गीला पड़ा है, तो ये कोष्टक में क्यों लिखा है कवि ने, इसका क्या अर्थ है, ये समझाइए।
तो हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये एक नई कविता का उदाहरण है। हिंदी में अलग अलग समय में अलग अलग विभिन्न जो विधाएं लिखी गई हैं उनकी अपनी कुछ विशिष्टताएं रही है बच्चों। तो ये जो उदाहरण है वो नई कविता का उदाहरण है, और नई कविता में नए नए प्रयोगों का विशेष महत्व रहा है। नई कविता प्रयोगवादी शैली की रचना है। इसमें भाषा शिल्प के स्तर पर हर नए प्रयोग से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, मतलब कि भाषा के स्तर पर नए नए प्रयोग किए गए हैं, और जो भी नए प्रयोग किए गए हैं उसका अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है। इसके लिए कविता में कोष्टक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच में स्थान को भी विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे हम उदाहरण के लिए बात करेंगे कि कोष्टक में लिखा हुआ ना, अभी गीला पड़ा है, कथन से नीले आकाश रूपी चौके की नमी और ताजगी की व्यंजना हुई है। इससे कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि पूर्ण प्रकाश न होने से, क्योंकि अभी सुबह हुई नहीं थी, सूर्योदय अभी होना है, लेकिन उससे पहले का जो समय है तो अभी पूर्ण प्रकाश न हुआ, तो न होने से नीला आकाश अभी कुछ काला सा लग रहा है, और इसमें कुछ नमी यानी गीलापन भी व्यक्त हुआ है। तो लिपा हुआ चौका कथन से ताजगी को व्यक्त हो रही है, परंतु कोष्टकांकित वाक्य से उसकी नमी का बोध होता है, जिसे अभी अभी लिपा गया है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा ना कि लिपा हुआ चौका तो ठीक है, लेकिन अभी गीला पड़ा है, मतलब अपने अर्थ को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए कवि ने इसे कोष्टक में लिखा है। तो कहने का मतलब है कि अभी अभी लिपा गया है और अभी इसमें गीलापन यानी नमी जो है वो व्यक्त हो रही है। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा, हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के 2 प्रश्न हमने किए। इसी तरीके से आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज और इसकी पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आप वहां पे जाकर के हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। हर कोर्स आपको मिलेगा वहाँ पे, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।